गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस डीपेज ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अल्फाज सर। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकते हो डीपेज स्कूल पूर्णिया। एंड दिस टॉपिक इज प्लेइंग विथ नंबर्स। हमने यहाँ कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, ठीक है, उसको हम एक एक करके देखेंगे वीडियोस में, आगे के वीडियोस में आप देख सकते हो। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इसके बारे में जानेंगे। फिर है प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर, अल्टरनेट नंबर, प्राइम, ट्रिपलेट, ये सब क्या होता है इनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। नेक्स्ट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, प्राइम फैक्टराइजेशन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन सभी के बारे में हम एक एक करके जानेंगे और एग्जांपल्स भी देखेंगे जो आपके एक्सरसाइज में आपका हेल्प करेगा, ठीक है। अभी पहले आप इस नोट करो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। एंड द टॉपिक इज फैक्टर्स। तो हम फैक्टर्स के बारे में देखेंगे अभी। अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टर उसका एग्जैक्ट डिवीजर होता है। इसे हम एग्जांपल देके समझते हैं। एग्जांपल से मैंने क्वेश्चन है, राइट द फैक्टर्स ऑफ 24। 24 के फैक्टर्स को लिखना है, ठीक है। सॉल्यूशन इज फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 8 2 और 24। हमने कैसे लिखा है इसको, तो अभी जस्ट मैंने बोला एग्जैक्ट डिवीजर होना चाहिए जिस नंबर का फैक्टर, किसी नंबर का फैक्टर उस नंबर का एग्जैक्ट डिवीजर। तो देखो 24 का एग्जैक्ट डिवीजर 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 4 2 4 एग्जैक्ट डिवीजर। उसी तरह 2 से भी प्रॉपर यानी पूरी तरह से कट जाता है 24। 3 से भी डिवाइड होता है 24 पूरी तरह, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता। 4 से भी रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, 6 से भी रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। तो यहाँ जो ऐसा नंबर आपको निकालना है जो कि किसी नंबर से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर ना दे, ठीक है, उस नंबर से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर ना दे। मैंने 24 का डिविजर्स लिया था, ठीक है, फैक्टर्स लिया था। 24 का फैक्टर्स होगा 1, क्योंकि 1 से डिवाइड करने के बाद 24 में कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता। 2 से करने पर भी रिमाइंडर कुछ नहीं बढ़ता। उसी तरह 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से भी डिवाइड करने के बाद कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है। हमेशा याद रखना है 1, ये 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। सभी नंबर्स के फैक्टर्स में 1 आएगा ही, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट किसी भी नंबर का फैक्टर वो खुद होता है, वो खुद भी होता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 24 का हमें फैक्टर लेना था, ढूंढना था, लिखना था। हमने 1 को लिया क्योंकि मैंने अभी जस्ट बोला 1 सभी नंबर्स का फैक्टर है। 24 यहाँ पे आया, आप देख सकते हो 24, ये 24 यहाँ पे लिखा हुआ 24। तो मैंने क्या बोला, अगर किसी नंबर का फैक्टर निकालना है तो ये याद रखना होगा कि वो खुद ही अपने नंबर का फैक्टर होगा, वो खुद भी अपने नंबर का फैक्टर होगा, क्योंकि 24 खुद के नंबर का 24 का फैक्टर है। 24 डिवाइड कर 25 से करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं मल्टीपल्स पे। अब मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। मल्टीपल क्या है, किसी नंबर का मल्टीपल उस नंबर का गुणनफल है। मीन हम यहाँ पे एग्जांपल देखे हैं, एग्जांपल समझते हैं। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5। 5 का पहला 5 मल्टीपल लिखना है। तो मैंने क्या बोला, गुणन लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है इसका। तो 5 का 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो ये सभी क्या हुए, मल्टीपल्स हुए किसके, 5 के। और फर्स्ट 5 बोला गया था, इसलिए हमने 5 से स्टार्ट किया, वरना हम कहीं से भी ले सकते थे। 5 का कोई भी मल्टीपल ले सकते हैं, ठीक है। आप इसे नोट डाउन करो, उसके बाद हम प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में देखेंगे अभी। A number other than 1 which has exactly 2 factors 1 and itself। ऐसा नंबर, 1 को छोड़ के ऐसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर। कौन कौन सा, 1 और वो खुद, उसके अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता। अगर कोई फैक्टर है 1 और उसके खुद के अलावा तो वो प्राइम नंबर नहीं है। मैंने एग्जांपल लिया 2 3 5 7 11। अब देख सकते हो 2 का फैक्टर्स क्या होगा, 1 डिवाइडेड 2, रिमाइंडर कुछ नहीं, 2 डिवाइडेड 2, रिमाइंडर कुछ नहीं। और भी कोई फैक्टर है क्या,
और भी कोई फैक्टर्स है 2 का? नहीं है, 1 है और 2 खुद है। उसी तरह 3 का 1 है और 3 खुद है। 2 से क्या 3 डिवाइड होता है? नहीं होता, प्रॉपर डिवाइड नहीं होता। तो आप देख सकते हो कि 1 और 3 ही सिर्फ और सिर्फ 3 का फैक्टर है। उसी तरह 5 का 1 and 5 ओनली फैक्टर्स ऑफ 5, 7 1 and 7 आर ओनली फैक्टर्स ऑफ 7, 11 1 and 11 आर ओनली फैक्टर्स ऑफ 11। आप देख सकते हो कि 11 का भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 है और वो खुद 11। तो ऐसे नंबर को जिनका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, या तो 1 और या तो वो खुद, उसके अलावा कोई भी फैक्टर ना हो, उस नंबर को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। कंपोजिट नंबर आर नेचुरल नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। नेचुरल नंबर्स जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे 4 6 8 9 10, ठीक है। एक मिनट, अब देख सकते हो कि 4 का 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। कैसे? 1 भी 4 से डिवाइड होता है प्रॉपर, 2 भी एंड 4 खुद। तो 1 2 एंड 4। अब देखोगे कि 4 का क्या होगा? 2 से ज्यादा फैक्टर होगा। 6 का फैक्टर्स क्या क्या होगा? 1 2 3 एंड 6, इसका 4 फैक्टर्स हो रहे हैं। 8 का 1 2 4 एंड 8। 9 का 1 3 एंड 9। अब देख रहे हो मैंने यहाँ जो भी नंबर लिखा है उनका फैक्टर्स 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, उन नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। तो ऐसे नंबर जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। इवन एंड ओड नंबर्स, द नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर एंड द नंबर्स दैट आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2 आर ओड नंबर। ऐसे नंबर जो 2 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, ऐसे नंबर जो 2 के मल्टीपल्स है वो इवन है, और ऐसे नंबर जो 2 के मल्टीपल्स नहीं है वो ओड नंबर्स हैं। जैसे कि 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से हो गया? 2 तो खुद हो गया ऑलरेडी, 4 6 8 9 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन। तो आप ये सब देख सकते हो कि ये 16 भी 2 का मल्टीपल है, 24 भी 2 का मल्टीपल है, 100 भी 2 का मल्टीपल है, लेकिन 99 2 का मल्टीपल नहीं है। तो 99 क्या हो जाएगा? ओड नंबर। सिंपल से मैंने लिखा है द नंबर दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2, नंबर्स जो कि मल्टीपल हो 2 के वो इवन होंगे, नहीं तो वो ओड होंगे। अगर मल्टीपल्स 2 के नहीं है तो वो ओड नंबर्स होंगे। मैंने एग्जांपल भी लिखा है, एग्जांपल ऑफ इवन नंबर्स आर 2 4 6 एंड 10 एंड सो ऑन। एग्जांपल्स ऑफ ओड नंबर्स आर 1 3 5 7 9 11। आप इसे नोट करो, फिर हम देखेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स, इन सब के बारे में। पहले आप इसे नोट कर लो। And the topic is twin prime number. Pair of prime numbers having a difference of 2 are called twin prime numbers. प्राइम नंबर के पेयर को जिसका डिफरेंस 2 हो, ठीक है, ऐसे प्राइम नंबर्स के पेयर जिनके डिफरेंस 2 हो उन्हें हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहेंगे। जैसे 3 एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। तो ऐसे पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स क्या है? अ नंबर्स फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू द नंबर ट्विस्ट द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर किसको बोलेंगे? ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स के सम को अगर देखें तो वो उस नंबर का ट्विस्ट होना चाहिए। जैसे कि 6 है, 6 का फैक्टर्स क्या क्या होगा? 1 2 3 एंड 6। आप इसके सम को देखो, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12। इस नंबर के ट्विस्ट, इस नंबर के फैक्टर्स का सम इस नंबर का ट्विस्ट है, तो ऐसे नंबर को हम परफेक्ट नंबर बोलेंगे। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, ऐसा नंबर जिनके फैक्टर्स का सम उस नंबर का ट्विस्ट हो, ऐसे नंबर को हम परफेक्ट नंबर कहेंगे। कंसेक्यूटिव नंबर, नेचुरल नंबर्स विच आर डिफर बाय 1। नेचुरल नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1। वे सभी कंसेक्यूटिव नंबर है, जैसे 1 2, 1 और 2 के बीच का डिफरेंस 1, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस 1, 3 एंड 4 के बीच का डिफरेंस 1, 4 एंड 5 के डिफरेंस बीच के डिफरेंस 1। तो ऐसे हम सो ऑन करते आएंगे। तो इन सभी नंबर्स को क्या बोलेंगे? कंसेक्यूटिव नंबर्स। अल्टरनेट नंबर,
नंबर्स विच आर डिफर बाय 2, नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए 2, वे सभी अल्टरनेट नंबर कहलाएंगे। जैसे कि 1 और 3 के बीच का डिफरेंस 2, 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2, 5 और 7 के बीच का डिफरेंस 2। तो इन सभी नंबर्स को कहेंगे हम अल्टरनेट नंबर्स। इसके बाद हम देखेंगे प्राइम, ट्रिपलेट एंड फिलहाल आप इसे नोट करो उसके बाद। And the next topic is prime triplet. A group of 3 consecutive prime numbers that differ by 2 is called a prime triplet. लगातार ग्रुप, मैं फिर से बोल रहा हूं, a group of 3 consecutive prime numbers, यानी 3 लगातार प्राइम नंबर्स के ग्रुप को जिनका डिफरेंस 2 हो, उन्हें हम प्राइम ट्रिपलेट कहते हैं। एग्जाम्पल 357 is the only prime triplet. 357 सिर्फ और सिर्फ यही एकमात्र प्राइम ट्रिपलेट है जो कि एक लगातार कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स है जिनका डिफरेंस 2 है। नेक्स्ट, कॉमन फैक्टर्स। हम कॉमन फैक्टर्स को कैसे समझेंगे, मैंने एग्जांपल लिया है। फैक्टर्स ऑफ 12 1 2 3 4 6 एंड 12। फैक्टर ऑफ 16 1 2 4 8 एंड 16। Hence 1 2 and 4 are common factors of 12 and 16। किसी भी दो नंबर का अगर कॉमन फैक्टर्स निकालना हो तो सबसे पहले हम उन दोनों नंबर का फैक्टर्स निकालेंगे। उन दोनों नंबर के फैक्टर्स में जो नंबर कॉमन्स आएंगे उन फैक्टर्स में, उन्हें हम कॉमन फैक्टर्स बोलेंगे उन दो नंबर का या उन सभी नंबर का, जो भी नंबर दिया जाए। सो मैंने यहाँ लिखा हेंस 1 2 and 4 आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and 16। तो आप समझ रहे हो इसको, फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ। किसी भी कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर किसी भी दो नंबर्स के फैक्टर्स का जो उनके फैक्टर्स में जो कॉमन आए उन दोनों में उसे हम निकालते हैं बाहर और वही हमारा कॉमन फैक्टर्स होता है उस नंबर का। कॉमन मल्टीपल किसी भी नंबर्स का अगर मान लो कि हमें दो नंबर दिया जाए, उनके कॉमन मल्टीपल्स को लिखना हो, सबसे पहले हम उन दो नंबर का मल्टीपल्स निकालेंगे। ठीक है, मल्टीपल्स निकालने के बाद हम उनमें कॉमन देखेंगे, कॉमन कौन सा मल्टीपल उन दोनों में आ रहा है, तो हम उसे सिलेक्ट करते हैं और उसी सिलेक्टेड मल्टीपल्स को हम कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। मैंने यहाँ एग्जांपल लिया, मल्टीपल्स ऑफ 4 8 12 16 20 24 एंड 28 32। मल्टीपल्स ऑफ 8 16 24 32 40 48। तो मैंने इन दोनों नंबर्स में इनके मल्टीपल्स में से कॉमन लिया, जो दोनों में आ रहे थे वो 8 थे, 60 24 32। मैंने इनको सेलेक्ट किया और यही सिलेक्टेड मल्टीपल्स जो हैं वो कॉमन मल्टीपल्स कहलाएंगे उस नंबर के। ठीक है, आप इसे नोट करो, फिर हम आगे देखेंगे। नाउ द टॉपिक इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, हम सिंपल वे में कैसे देखें कि कोई भी नंबर किसी डिजिट से डिविजिबल है या नहीं है, किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, उसके लिए यहाँ कुछ रूल्स है। सबसे पहला, डिविजिबल बाय 2, द वंस डिजिट इज इवन। ऐसा नंबर, अगर कोई भी बड़ा नंबर आपको दिया गया है, ठीक है, आपको देखना है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है पूरा या नहीं है, तो उसके लिए एक छोटा सा रूल है। आपको क्या देखना होगा, उसके वंस डिजिट पे इवन नंबर होना चाहिए। जैसे 0 2 4 6 और 8, अगर इन पांचों में से कोई भी उस नंबर के वंस डिजिट पे है तो वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 4 24। ठीक है, यहाँ जो 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, वंस प्लेस पे, वंस डिजिट पे क्या है, इवन नंबर है, तो ये नंबर पूरा का पूरा डिविजिबल होगा 2 से, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 3, द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। मान लो कोई भी नंबर आपको दिया गया है, बड़ा सा नंबर है, आपको देखना है वो नंबर डिविजिबल है 3 से या नहीं है, पूरी तरह से डिविजिबल है या नहीं है। उसके लिए एक रूल है, आपको क्या करना पड़ेगा, उस नंबर में जो भी डिजिट्स दिया गया है आप उनको सम करो। ठीक है, उसको सम करने के बाद जो भी नंबर आएगा आप उसे 3 से डिवाइड देना। अगर वो नंबर जो सम के बाद जो आपको मिला है वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो आपका पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 324। ठीक है, इस नंबर में 3 है, 2 है, 4 है, हम इन तीनों को ऐड करते हैं, 3 2 6
3 2 5 4 9, 9 आया। अब देखो 9 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, तो हाँ ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इस तरह से हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी का रूल। इसके बाद है नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 4, द नंबर फॉर्मेड बाय टेंस एंड वंस डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। कोई भी नंबर दिया हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा देखना है उसके टेंस और वंस प्लेस पे। टेंस और वंस प्लेस पे जो भी डिजिट है, अगर वो जो भी डिजिट है वो अगर कोई नंबर फॉर्म कर रहा है, उस फॉर्म नंबर को देखना है कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो फॉर्म नंबर 4 से डिविजिबल होगा तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल लेते हैं 624। आप देखो यहाँ टेंस और वंस है, टेंस और 1 से बना 24, 2 4 24। आपको पता है कि 24 4 से डिविजिबल है, 24 4 से डिविजिबल है। सो ये 624 पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 5, द वंस डिजिट इज ईदर 0 और 5। कोई भी नंबर दिया हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम देखेंगे उसके वन डिजिट पे 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, या तो 0 या तो 5। अगर ये दो डिजिट अगर वंस प्लेस पे दिखा तो वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। जैसे कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे हो गया 9 8 6 5 4 0, तो आप ये देख रहे हो ये नंबर है, इस नंबर पे वंस प्लेस पे क्या है 0 है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है 6 से डिविजिबल बाय 6, द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 बाय बोथ 2 and 3। ठीक है, अब इसमें देखना है, मान लो हमने एक नंबर लिया 114। देखो पहले हम देख लेते हैं 6 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा पूरी तरह से, वो कैसे पता चलेगा। अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तभी वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। अब आप देख सकते हो अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। दूसरा केस है, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो भी नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसलिए डिविजिबिलिटी के लिए, 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हमेशा देखना होगा वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। तो हम देखते हैं 114 है हमारे पास, क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो इसके वंस प्लेस पे 4 है, यानी इवन नंबर है, तो हाँ ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब देखना है क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो देखते हैं 1 + 1 1 + 1 2 2 + 4 6, तो 6 3 से डिविजिबल है, यानी ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट इज डिविजिबल बाय 8, द नंबर फॉर्म्ड बाय हंड्रेड्स टेंस एंड वंस डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। कोई भी नंबर दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको देखना क्या है, हंड्रेड्स टेंस और वन से बना जो भी नंबर आपका बनेगा, अगर वो नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखते हैं 10816, हमने क्या कहा 100 टेंस और वंस से जो नंबर बनेगा ये हमारा पूरा नंबर है। ठीक है, ये हमारा पूरा नंबर है। हमने क्या देखा, इस 3 डिजिट को लिया 816, हम देखते हैं 816 8 से डिविजिबल है या नहीं, 8 1 जा 8 1 6 8 2 जा 16, ये हो गया कैंसिल। तो अब देख रहे हो ये 816 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। सो अभी आप इस रूल्स को नोट डाउन करो, मैं आगे के रूल्स दिखाता हूं। नेक्स्ट इज डिविजिबल बाय 9, द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। सेम है जैसे कि हमने 3 में देखा था, सम ऑफ ऑल डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3, सो इसी तरह है 9 में भी। तो अगर एग्जांपल लेते हैं 333, तो 3 + 3 + 3 3 + 3 + 3 क्या हुआ 9, ये 9 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 10, द नंबर एंड्स इन 0। ऐसा नंबर जो जिसके लास्ट में 0 आए वो नंबर पूरा का पूरा नंबर 10 से डिविजिबल होगा। जैसे कि देख सकते हैं 5 9 8 6 0, तो ये पूरा का नंबर, इस नंबर के लास्ट में क्या है 0, तो ये पूरा नंबर 10 से डिविजिबल होगा।
डिविजिबल बाय 7, इसका थोड़ा ट्रिकी आप देख सकते हो, डबल द लास्ट डिजिट एंड द सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर फॉर्मेट बाय द रेस्ट ऑफ द डिजिट एंड द आंसर इज डिविजिबल बाय 7। कोई भी, अब मैंने एग्जांपल लिया है, सबसे पहले क्या करना है, आपको उस नंबर के लास्ट डिजिट को डबल करना है, लास्ट डिजिट को डबल करना है, और डबल करने के बाद जो बाकी का रेस्ट डिजिट बचा उससे उस डबल नंबर को, जिस नंबर को आपने डबल किया था, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। जो आंसर आएगा, अगर वो आंसर 7 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। मैंने एग्जांपल देखा है 672, मैंने इसके लास्ट डिजिट को डबल किया, ठीक है, आया कितना 4, और जो रेस्ट डिजिट बचा था 67, मैंने इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसके डबल को सब्ट्रैक्ट किया, आया 63। तो आपको पता है 63 7 से डिविजिबल है 9 टाइम्स में, तो ये पूरा नंबर 672 7 से डिविजिबल होगा। डिविजिबल बाय 11, द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस एंड द सम ऑफ डिजिट्स इन ओड प्लेसेस फ्रॉम द राइट इज ईदर 0 और 11। हमें क्या करना है ना, 11 से डिविजिबल के देखने के लिए कोई भी नंबर दिया है, हम उसके राइट से इवन प्लेसेस को ओड प्लेसेस से उनके सम को, उनके इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनके सम को ओड प्लेसेस पे जो डिजिट है उनके सम से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर वैल्यू 0 और 11 आया तो वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो मैंने एग्जांपल लिया है 1364, या हम राइट से लेते हैं। इवन प्लेसेस क्या होगा 6 and 1, ठीक है, 6 and 1, 1 and 6 हमने लिया यहाँ पे, इसको ऐड किया, और ओड प्लेसेस 4 और 3 यानी 1 and 3, 4 and 3 लिया, 4 3 7, 7 minus 7 इक्वल टू 0। तो हमारा वैल्यू क्या आया 0। मैंने बोला था 0 या 11 आना चाहिए वैल्यू, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर जो है 1364 ये 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 12, द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 4 इज आल्सो डिविजिबल बाय 12। ऐसा नंबर जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है वो नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। जैसे कि हम लेते हैं 648, ठीक है, 640 में आप डेट दे देते हो, 6 + 4 + 8, 6 + 4 + 8, 6 14 8 18, आप देख सकते हो 18 3 से डिविजिबल है, ठीक है। उसके बाद 4 8 48, 48 भी 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल हो, तो ये पूरा नंबर 12 से डिविजिबल होगा। आप इसे नोट डाउन करो, मैं आगे देखता हूँ, ठीक है। Now the topic is prime factorization. Prime factorization is a process in which the given numbers are factorized into prime factors. Prime factorization एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी नंबर का फैक्टराइज किया जाता है प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है। हमने एक एग्जांपल लिया 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, तो हमने ऐसे किया, पहले 2 लिया, सबसे छोटा नंबर लेते हैं हम लोग, सबसे छोटा डिजिट लेते हैं फैक्टराइज करने के लिए। तो 2 से हमने 84 को डिवाइड किया, आया 42, फिर इस 42 को हमने 2 से डिवाइड किया, आया 21, फिर हमने इस 21 को 2 से देखा तो 2 से डिवाइड नहीं था, तो हमने 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, आया 7, और 7 सिर्फ और सिर्फ 7 का ही डिविजिबल है, तो यहाँ पे 7 को हम लोग ऐसे छोड़ दिया। अब यही हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस। अब इसका हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84 इज, ये जो आया यही हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन इसको बोलते हैं। 2 × 2 × 3 × 7, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84। नेक्स्ट है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, द हाईएस्ट फैक्टर अमॉन्ग ऑल द कॉमन फैक्टर्स। हमारे पास जो भी नंबर होगा हम उन नंबर्स का कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, और उन कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे हाईएस्ट होगा उसे को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन HCF। हम इसे निकालने के लिए 2 मेथड्स का यूज करेंगे, पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप इसे नोट करो, फिर हम एक मेथड को एक एक करके देखेंगे। एंड द टॉपिक इज, हमने देखा था कि हमें HCF निकालना था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो मैंने एग्जांपल लिया है प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। फाइंड द HCF ऑफ 14 and 21 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें HCF निकालना था 14 और 21 का, किसके द्वारा? प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के द्वारा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 14 और 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 14 का हुआ 2 / 14 7, 7 / 7 1, 3 / 21 7, 7 / 7 1, ठीक है। ये हो गया हमारा 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हो गया 21 का। 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 × 7 × 1, एंड 21 का हो गया 3 × 7 × 1।
हमने इसमें से क्या निकालना था, कॉमन निकालना था, हाईएस्ट कॉमन। तो हमने क्या हुआ, इसमें से कॉमन निकालते गए, 7 कॉमन आया, 1 कॉमन आया, लेकिन 2 3 कॉमन नहीं था, तो हमने 2 3 कॉमन नहीं लिया। हमने क्या किया, 7 और 1 को लिया। हम लिख सकते हैं एचसीएफ और 14 एंड 21 इज 7, 7 मल्टीप्लाई 1 इज 7। नेक्स्ट है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 16, 24 एंड 32 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इस एचसीएफ को हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा देखेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, ठीक है, और उसे निकालते जाएंगे। सबसे छोटा जो होगा उससे उसके हल्के बड़े को डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कि यहाँ पे किया है, 16 को लिया, 16 को डिवाइड किया 24 से, आया 1, कैरी, हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 8। जो रिमाइंडर बचेगा हम उसी रिमाइंडर से उस डिवाइड जो हम लोग डिवाइड किए हैं उस डिवाइड के डिवीजर को फिर से डिवाइड करेंगे। तो हमने हमारे पास रिमाइंडर आया 8, हमने इस रिमाइंडर से इस डिवीजर को डिवाइड किया और रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो ये जो 8 आया, ये 8, इसी 8 से हम फिर दूसरे को, जो हमारा दूसरा नंबर जो बता हुआ है जिसका हमने एसएफ निकालना था, फिर हम उस नंबर को लेंगे, उस नंबर को डिवाइड करेंगे। 8 डिवाइड 32 आया कितना, 4। यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचेगा तो ये जो आपका डिवीजर होगा, फाइनल डिवीजर, यही आपका एचसीएफ होगा। सो हेंस एचसीएफ ऑफ 16, 24 एंड 32 इज 8। अब हम देखेंगे एलसीएम, ठीक है। सो पहले आपसे नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट। एंड द टॉपिक इज लिस्ट कॉमन मल्टीपल। The LCM of two or more numbers is the smallest number which is the multiple of each of the number. लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, किसी भी दो से ज़्यादा नंबर्स का सबसे छोटा नंबर जो उन दोनों का मल्टीपल हो, या उन दोनों या उन तीनों नंबर्स का मल्टीपल हो, सबसे छोटा मल्टीपल हो जो कि कॉमन हो तीनों में। इसे हम दो तरीके से निकालते हैं, दो मेथड है इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और कॉमन डिवीजन मेथड है। हम पहला एग्जांपल लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 एंड 32 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हमने 24 और 32 का प्राइम फैक्टराइज किया, ठीक है, जिससे कि 24 का प्राइम फैक्टराइज हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 32 का हुआ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालने के लिए हम इससे जो कॉमन है उसको ले लेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे, क्योंकि सबसे छोटा मल्टीपल लेना था हमें, इसलिए। तो हमने यहाँ 2, इन दोनों में से 2 ले लिया, इन दोनों में से ये 2 ले लिया, इन दोनों में से ये 2 ले लिया, फिर ये 2 लेंगे, क्योंकि ये कॉमन भी नहीं है तो इसलिए हम इसको लेंगे ही, और ये भी 3 भी अकेला है तो इस 3 को भी हम लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 40 32 32 3 जा 96। अब देख सकते हो 96 सबसे छोटा मल्टीपल है 24 और 32 का, ठीक है। ये 96 सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा 24 और 32 का, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एलसीएम ही देखेंगे, लेकिन उसका मेथड क्या होगा, कॉमन डिवीजन मेथड होगा। सबसे पहले आप इस एग्जांपल को नोट कर लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ हम एग्जांपल देख रहे हैं एलसीएम निकालने का कॉमन डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो ये हमारा है, हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने 102 170 136 का कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना था। तो हमने क्या किया, इससे पहले इस तरह से लिखा, 1 बाय 1 हमने इसे डिवाइड किया। सबसे पहले हमने सबसे छोटा नंबर लेना है डिवाइड करने के लिए, तो हमने 2 लिया। जैसे 51 से 85 और 68 आया, इन तीनों को डिवाइड करने के बाद फिर हमने 2 लिया, क्योंकि 51 नहीं हो रहा था, 85 नहीं हो रहा था, लेकिन 68 2 से डिविजिबल है अभी भी, तो हमने 2 को फिर से लिया, तो ये आया 35, और जो जैसा था वैसा उतार देना है। फिर हम देख रहे हैं कि 2 से अभी भी एक डिविजल होने वाला है, तो हमने इसको भी डिविजल किया, डिवाइड किया 34 को भी 2 से, और आया 70, और बाकी जैसे का था वैसे उतर गया। अब देखने आया हमें 3 से कौन डिविजल है, क्योंकि 2 से अब नहीं होने वाला, तो हम उससे ऊपर देखेंगे 3 से। तो हम देखें 3 से 51 डिवाइड हो रहा था, तो हमने 3 से 51 को डिवाइड किया, आया 17। 85 को वैसे का वैसे उतार दिया, 17 को भी वैसे का वैसे उतार दिया। नेक्स्ट है कि हम देख रहे थे 3 से अब कुछ नहीं होने वाला, अब हम 5 से देख रहे थे कि 5 से हो रहा है 85, तो हम 5 से 85 को डिवाइड करने वाले थे, हमने किया 5 को 85 से डिवाइड किया, 17 आया, और जैसे कि 17 वैसा था वैसा उतर गया। नेक्स्ट है हमारा, ना ये 6 से होगा, 7 से होगा, 8 से होगा, किसी से नहीं होगा, ये सीधा 17 से होगा, तो हमने 17 को लिया, 70 1 70 70 1 70 70 1 70, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हमने इसको डिवीजन मेथड से प्रोसेस कर दिया। अब इसको लिखना है कैसे, ऐसे हम 102 170 156 इज, ये जो साइड पर देख रहे हो आप, इनको हम मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे, ठीक है, फॉर्म में लिखेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70, एंड आंसर इज 2040, जो कि एलसीएम है 102 170 एंड 136 का। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप
एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में देखेंगे, वो लास्ट टॉपिक होगा हमारा। आप पहले से नोट करो उसके बाद। Now the last topic is relationship between LCM and HCF. LCM and HCF के बीच क्या रिलेशनशिप है उसको हम देखेंगे। The product of HCF and LCM of two numbers is equal to the product of number. Mean किसी दो नंबर का HCF और LCM का प्रोडक्ट इक्वल होता है उन दो नंबर के प्रोडक्ट का। ठीक है, मैंने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM, यानी प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर इक्वल होगा HCF और LCM के प्रोडक्ट का, उन नंबर्स के LCM और HCF के प्रोडक्ट का। यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है, अब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। आप सभी को एक्सरसाइज को नंबर वाइज सॉल्व करके कमेंट करना है। ठीक है, उसके आंसर्स को कमेंट करना है। आप इस लास्ट टॉपिक को उतार लो, उसके बाद यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 32। सेकंड, राइट ऑल द नंबर मल्टीपल्स ऑफ 4 till 100। Question number 3, write all composite number from 1 to 100. Question number 4, find out whether the given number are divisible by 2, 3, 5, 6 and 10. Question number A, 6, 4, 5, 7, 8, 0. Question number B, 2, 1, 6, 3, 3, 0. Question number C, 6, 9, 2, 5, 1, 1. Question number D, 9, 8, 5, 4, 3, 6. And question number 5 is, identify the number which is divisible by 11. Question number A, 3, 7, 6, 2, 7, 7. Question number B, 1, 4, 0, 9, 0, 9. Question number C, 5, 3, 6, 7, 1, 2. आप इस क्वेश्चंस को नोट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स 828, 441, 9025 एंड D 324। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एसएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको एसएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर A 15, 20, क्वेश्चन नंबर B 25 एंड 45, क्वेश्चन नंबर C 108, 72, क्वेश्चन नंबर D 225, 150 एंड 180। Question number 8, find the HCF of using long division method. Question number A 96, 108, 81. Question number B 70, 80 and 100. Question number C 64, 24 and 108. Question number 9, find the LCM using both prime factorization and common division method. आपको LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी और कॉमन डिवीजन मेथड से भी, और क्वेश्चन आपका सेम होगा। क्वेश्चन नंबर A 16, 28, 40, क्वेश्चन नंबर B 112, 140, 168, क्वेश्चन नंबर C 100, 150 एंड 300। यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है। सो आप सभी को क्या करना है, इन एक्सरसाइज को नंबर वाइज बना के कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट करना है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।